बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि कई दिनों की चुप्पी के बाद अब विश्वेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। वो बयान क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि ये जो ऑडियो टेप सामने आया था उसके बाद क्या कुछ बयान सामने आया है, ये सुनिए जरा। अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से, भरतपुर की जनता से, राजस्थान की जनता से और इस प्रदेश के अलावा देश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। परसों तक मैं उनका कैबिनेट मंत्री था, आज मुझ पर एसओजी के, एसीजी के केसेस लगा दिए गए हैं। इन केसों का क्या अर्थ निकल रहा है? हमने कोई बेईमानी नहीं की। बेबाकी से बोलने वाला आदमी हो, बेबाकी से बोलता रहूँगा और ऐसी गीदड़ धमकियों से मैं डरता नहीं। हमने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, ना कोई कर रहे हैं। केवल नेतृत्व बदलने की मांग हुई थी और अब भी वही है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं जनता से कि भ्रमित ना हो। आप जो भी ये सुन रहे हैं अखबारों में, प्रचार और टीवी के माध्यम से, इस पर कतई ना करें। मैं हूं, भंवरलाल जी शर्मा साहब हैं, हमारी 30-30, 35-35 साल की राजनीति हो गई। हमने जनता की सेवा की है और आपका प्यार और आशीर्वाद अगर हमेशा की तरह रहेगा तो निश्चित रूप से हम विजयी साबित होंगे और ये लोग गलत साबित होंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मैं जनता को ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने हमेशा से ही जनता के हित में काम किया है और ये लोग जो एसओजी के जरिए और एसीबी के जरिए हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी बहुत जल्द। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो कि पार्टी विरोधी रहा हो। तो दरअसल ऑडियो टेप जब वायरल हुआ था उसके बाद एक्शन भी लिया गया था इन नेताओं पर, लेकिन कई दिनों की चुप्पी के बाद अब विश्वेंद्र सिंह का ये अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कई बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं अपने बयान में क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से, भरतपुर की जनता से, राजस्थान की जनता से और इस प्रदेश के अलावा देश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। परसों तक मैं उनका कैबिनेट मंत्री था, आज मुझ पर एसओजी के, एसीजी के केसेस लगा दिए गए हैं। इन केसों का क्या अर्थ निकल रहा है? हमने कोई बेईमानी नहीं की। बेबाकी से बोलने वाला आदमी हो, बेबाकी से बोलता रहूँगा और ऐसी गीदड़ धमकियों से मैं डरता नहीं। हमने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, ना कोई कर रहे हैं। केवल नेतृत्व बदलने की मांग हुई थी और अब भी वही है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं जनता से कि भ्रमित ना हो। आप जो भी ये सुन रहे हैं अखबारों में, प्रचार और टीवी के माध्यम से, इस पर कतई ना करें। मैं हूं, भंवरलाल जी शर्मा साहब हैं, हमारी 30-30, 35-35 साल की राजनीति हो गई। हमने जनता की सेवा की है और आपका प्यार और आशीर्वाद अगर हमेशा की तरह रहेगा तो निश्चित रूप से हम विजयी साबित होंगे और ये लोग गलत साबित होंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।